साल 1872 समुद्र के बीच ठंडी हवाएं चल रही थीं। एक जहाज अटलांटिक महासागर में बिना दिशा के भटक रहा था। उसके पाल खुले हुए थे, खाना रखा था, सामान अपनी जगह पर था, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। ना कप्तान, ना उसकी पत्नी, ना उसकी छोटी बच्ची और ना ही क्रू का कोई सदस्य। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जहाज अचानक मौत से डरकर भाग गया हो। इस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्ट और आज 150 साल बाद भी ये दुनिया का सबसे रहस्यमयी गोस्ट शिप माना जाता है। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना हुई थी। जहाज के कप्तान थे बेंजामिन ब्रिग्स। उनके साथ उनकी पत्नी सैरा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। जहाज में लगभग 1700 बैरल अल्कोहल भरी हुई थी। उस समय यह कार्गो बहुत कीमती माना जाता था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मौसम साफ था, समुद्र शांत था और जहाज धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। 4 दिसंबर 1872 एक दूसरा जहाज जिसका नाम डे ग्रेतिया था, अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था। तभी उसके क्रू ने दूर समुद्र में एक जहाज को अजीब तरीके से तैरते देखा। वो जहाज इधर उधर डगमगा रहा था जैसे उसे कोई चला ही नहीं रहा हो। जब डे ग्रेतिया उसके करीब पहुंचा तो सबके चेहरे डर से भर गए, क्योंकि वो जहाज मैरी सेलेस्ट थी। कैप्टन डेविड मोरहाउस ने तुरंत अपने कुछ लोगों को उस जहाज पर भेजा और फिर जो उन्होंने देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। जहाज पूरी तरह सही हालत में था। खाने का सामान मौजूद था, पानी मौजूद था, क्रू का सामान भी वहीं रखा था। यहां तक कि कप्तान की बेटी के खिलौने तक जहाज में पड़े थे। लेकिन जहाज पर कोई इंसान नहीं था। ना कहीं लड़ाई के निशान थे, ना खून, ना किसी अटैक का सबूत। बस एक अजीब खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जहाज अचानक हवा में गायब हो गया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि जहाज अभी भी चल रहा था। उसके पाल खुले थे और वो धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। जब क्रू ने जहाज को ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली। जहाज की एक लाइफ बोट गायब थी, कुछ नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे और जहाज के अंदर थोड़ा पानी भर गया था। लेकिन इतनी छोटी समस्या के लिए कोई एक्सपीरियंस्ड कैप्टन अपना पूरा जहाज छोड़कर कभी नहीं भागता। यही बात इस मिस्ट्री को और डरावना बना देती है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में मैरी सेलेस्ट की चर्चा होने लगी। लोग अलग अलग थियोरीज बनाने लगे। कुछ लोगों ने कहा क्रू पर समुद्री राक्षस ने हमला किया। कुछ बोले शायद एलियंस उन्हें उठाकर ले गए। और कुछ लोगों का मानना था कि जहाज पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, अगर खतरा इतना बड़ा था तो जहाज सही हालत में कैसे मिला? और अगर सब लोग लाइफ बोट में भागे थे तो उनके बॉडीज कभी मिली क्यों नहीं? जांच शुरू हुई। कई एक्सपर्ट्स ने जहाज को केयरफुली एग्जामिन किया। शुरुआत में शक किया गया कि शायद डीआई ग्रातिया के क्रू ने ही सबको मारकर जहाज पर कब्जा किया हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। publishersweekly.com+1 फिर साइंटिस्ट्स ने एक नई थ्योरी दी। उन्होंने कहा जहाज में जो अल्कोहल बैरल्स थे उनसे डेंजरस फ्यूम्स निकल रही होंगी। शायद क्रू को लगा होगा कि जहाज में ब्लास्ट होने वाला है। डर के कारण सभी लोग जल्दी में लाइफ बोट में बैठकर जहाज से दूर चले गए होंगे। लेकिन समुद्र की तेज लहरों में वो लाइफ बोट जहाज से अलग हो गई होगी और फिर अटलांटिक महासागर ने उन सबको हमेशा के लिए निगल लिया। ये थ्योरी सबसे ज्यादा बिलीवेबल मानी जाती है, क्योंकि जहाज के कुछ अल्कोहल बैरल्स बाद में खाली पाए गए थे। लेकिन आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। ना क्रू मिला, ना लाइफ बोट, ना आखिरी सच्चाई। समय बीतता गया, लेकिन मैरी सेलेस्ट की कहानी और भी रहस्यमयी बनती गई। लोग इसे घोस्ट शिप कहने लगे। कई किताबें लिखी गईं, मूवीज बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर उस रात समुद्र के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे जहाज को खाली कर दिया? क्या क्रू डर गया था, या समुद्र में सच में कुछ ऐसा था जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया? शायद
इस सवाल का जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफी घंटों की मेहनत लगती है और आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।